हर दिन की सुबह एक नई शुरुआत होती है। कोई नींद से जागता है, किसी की आंखों में मंजिल की तस्वीर होती है, तो किसी की हथेली में हवाई जहाज का टिकट। लेकिन कुछ सुबह ऐसी होती है जो सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती, वो कई कहानियों का अंत लेकर आती है। और 12 जून 2025 की सुबह भी उन्हीं में से एक थी। ये एक ऐसी सुबह थी जब कोई बेटा अपने पिता को आखिरी बार गले लगाकर रवाना हुआ था। जब किसी की मां ने अपनी बेटी को कहा कि जल्दी फोन करना, और जब किसी ने अपनी जिंदगी का पहला इंटरनेशनल टिकट हाथ में पकड़ा था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक सपनों की उड़ान थी जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। उस सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट एयर इंडिया 171 अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए उड़ान भरने वाली थी। लेकिन तकदीर ने पहले ही प्लेन का रूट बदल दिया। अहमदाबाद का आकाश साफ था, धूप तीखी नहीं थी, ना ही मौसम में कोई गड़बड़ी थी। एयर इंडिया की उड़ान संख्या एयर इंडिया 171 एक बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर थी। वो अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाली थी। ये रोज की तरह की एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर आखिरी सफर होने वाला है। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में 200 यात्री और 11 क्रू सदस्य थे। छात्र, व्यापारी, फैमिली विजिटर्स सब अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। लेकिन इस विमान की कहानी सिर्फ अहमदाबाद से शुरू नहीं होती। इससे 12 घंटे पहले ये विमान पेरिस से दिल्ली आया था। वहां से ये एयर इंडिया 423 बनकर अहमदाबाद पहुंचा था। यानी इस एक ही दिन में ड्रीमलाइनर ने 3 शहरों को छुआ था। थकावट, पुरानी तकनीक और देखरेख की कमी के साथ। और ये वही ड्रीमलाइनर था VTNB, जो पहले भी गंभीर घटनाओं का शिकार हो चुका था। नवंबर 2021 में इस विमान को उड़ान के दौरान फ्यूल लीकेज हुआ था और इसे तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। इस विमान की बैटरियों में ओवरहीटिंग, क्रैक विंडशील्ड और बार बार सेंसर फ्लोर जैसी समस्याएं रिपोर्ट होती रहती थी। दोपहर के 1:38 पर फ्लाइट एयर इंडिया 171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। कैप्टन सुमित संभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कंडर कॉकपिट में थे। टेक ऑफ के ठीक 36 सेकंड के बाद दोनों इंजन बंद हो गए, फ्लैप्स जाम हो गए और एयर इंडिया ट्रैफिक कंट्रोल से भी संपर्क टूट गया। बोइंग 787 विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गया। यह इलाका कम आबादी वाला था, लेकिन इसके चारों ओर घनी बस्ती और 3 बड़े अस्पताल हैं। विमान 3 सेकंड पहले या बाद में गिरता तो तबाही बहुत बड़ी होती। क्रैश साइट के दाईं ओर मिलिट्री हॉस्पिटल है और आगे सिविल अस्पताल, और थोड़ी दूरी पर गुजरात कैंसर सोसाइटी मेडिकल कॉलेज भी है। प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हुई और एक जीवित बच गया। मारे गए 241 लोगों में से 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और एक कनाडियाई नागरिक था। भारत के एविएशन इतिहास की सबसे बड़ी शहरी दुर्घटना है। दुर्घटना के बाद हादसे की जगह की जांच के दौरान मौजूद एक विमान अधिकारी ने बताया कि गिरते हुए विमान के ट्रैजेक्टरी के अनुसार ये सीधा 1200 बेड वाले सिविल हॉस्पिटल पर क्रैश होने वाला था। शुरुआती जांच से पता चलता है कि पायलट ने इसे कुछ सेकंड पहले ही डाउन कर दिया। प्लेन सवार जिन लोगों की मौत हुई, उनकी कहानियां सामने आ रही है। हादसे में एक व्यक्ति शामिल है जो लंदन में जॉब करते थे। वो 2 हफ्तों के लिए भारत आए थे और इसी बीच परिजन ने उनकी शादी तय कर दी थी। 10 जून को कोर्ट मैरिज हुई और 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। एक नई नवेली दुल्हन उन्हें छोड़ने अहमदाबाद एयरपोर्ट तक गई थी और गुड बाय बोला।
बहू लौटकर घर नहीं पहुंची थी कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई। उधर इंदौर की रहने वाली एक महिला की मौत हो गई। वो पति को सरप्राइज देने लंदन जा रही थी। हादसे में जान गंवाने वाली मणिपुर की क्रू मेंबर 26 वर्षीय लेमंतु थेम सिंगसोन घर में इकलौती कमाने वाली थी और वो कुप्पी थी। मणिपुर हिंसा में परिवार को घर छोड़ना पड़ा और उन्होंने विधवा मां से आखिरी बार 11 जून को बात की थी। दोनों ने फोन पर साथ प्रार्थना भी की थी। चचेरे भाई लून किपजेन ने बताया कि सिंगसोन का बड़ा भाई बेरोजगार और गंभीर बीमारी से पीड़ित है और 2 भाई पढ़ रहे हैं। हादसे के बाद से मां सदमे में है, खाना पीना तक छोड़ दिया है। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 241 लोगों की मौत हुई। सिर्फ विश्वास कुमार की जान बच गई। वो 11 ए सीट पर बैठे थे और इस खबर पर थाईलैंड के एक एक्टर सिंगर रुआन सांग लोयचुसाक ने फेसबुक पोस्ट पर 27 साल पहले हुए हादसे को याद किया। लोयचुसाक भी 11 ए सीट पर बैठे थे और वो बच गए थे। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि भारत में हुए विमान हादसे में जिंदा बचा शख्स उसी 11 ए सीट नंबर पर बैठा था जिसमें कभी मैं भी बैठा था। साल 1998 में थाई एवरेज की उड़ान TG-261 साउथ थाईलैंड में लैंडिंग करते वक्त रनवे से फिसलकर दलदल में गिर गई थी। तो इसी हादसे में विमान में सवार 140 लोगों में से 101 लोगों की मौत हो गई थी और जिंदा बचे 45 लोगों में से रुआन सांग भी एक थे। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए प्लेन क्रैश की घटना में ग्वालियर के भी एक परिवार ने अपना बेटा खोया है। ग्वालियर के जिंगसोली गांव के आर्यन राजपूत की इस हादसे में मौत हो गई। जिस मेडिकल हॉस्टल पर प्लेन क्रैश होकर गिरा, आर्यन उसी में रहता था और MBBS की पढ़ाई कर रहा था। अब बात करते हैं तकनीक, लापरवाही और राज की। बोइंग ड्रीमलाइनर, जिसे तकनीकी का कमाल कहा जाता है, अब सबके लिए सवाल बन चुका है। 2021 की घटना में यह विमान पहले भी फ्यूल लीकेज से जूझ चुका था और कई टेक्नीशियन बार बार कह रहे थे कि इसमें कंपन ज्यादा है, इंजन थ्रस्ट गड़बड़ कर रहा है। टेक ऑफ से पहले इंजन नंबर 2 में थ्रस्ट लॉस की रिपोर्ट पहले से दर्ज थी और टेक्निकल रिपोर्ट में जाली दस्तखत थी। जो इंजीनियर उस दिन छुट्टी पर था, उसकी एंट्री दिखाई गई। इस विमान की मेंटेनेंस पोस्टपोन की गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी बुकिंग फुल थी। तो इसके अलावा एयरक्राफ्ट को बनाने वाले कर्मचारियों में से कुछ ने पहले ही बोला था कि इसके कुछ हिस्सों की वेल्डिंग बार बार रिपेयर की जा रही है, जिससे मटेरियल फटने के संकेत मिल रहे हैं। तो एक टेक्नीशियन ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इस विमान के वाइब्रेशन स्टेबिलिटी टेस्टर्स क्लियर नहीं हुए थे, लेकिन रिपोर्ट को दबा दिया गया। 12 जून की शाम तक जब आग की लपटें बुझाई जा चुकी थी, तब तक सैकड़ों घर में उजाले बुझ चुके थे। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, जवाबदेही की। DGCA ने तुरंत एक जांच कमेटी को गठित किया और NTSB ने भी एक जांच दल भारत में भेजा। बोइंग ने अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि हम विमान की गुणवत्ता पर विश्वास रखते हैं। भारत सरकार ने इस हादसे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की। लेकिन ये पैसे उस रिक्त जगह को नहीं भर सकते। जांच में सामने आया कि ब्लैक बॉक्स से पता चला कि उड़ान भरते समय ही इंजन नंबर 2 में गंभीर कंपन शुरू हो चुका था। तो RAT सिस्टम के एक्टिवेशन के समय बैटरी चार्ज 14% कम थी। टेक ऑफ से पहले की रिपोर्ट ऑनलाइन ओके दिखाई गई, जबकि हस्ताक्षर करने वाला टेक्नीशियन छुट्टी पर था। इसमें एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इस फ्लाइट के टेक ऑफ से एक दिन पहले पेरिस से जब ये दिल्ली पहुंचा था, तो उस समय लैंडिंग के दौरान विंग फ्लैप रिस्पॉन्स डिले नामक चेतावनी AI सिस्टम में रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन फॉलो अप में इसे इग्नोर कर दिया गया। DGCA ने बाद में आदेश जारी किए
कि हर टेक ऑफ से पहले फिजिकल सिग्नेचर अनिवार्य है और 5 साल पुराने विमानों की 3 महीने में जांच होनी चाहिए। बैटरी और इंजन मॉड्यूल की सालाना टेस्टिंग होनी चाहिए। एयर इंडिया 171 की कहानी सिर्फ एक क्रैश की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसा हादसा जो रोका जा सकता था लेकिन कोई रोक नहीं पाया। ये एक ऐसा सच है जिसे सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती और ना ही एयरलाइन। ये उन हजारों यात्रियों की चेतावनी है जो रोज हवा में उड़ते हैं और भरोसे की डोर को पकड़े हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।